यूँ तो रक्तदान, कन्यादान महान दान है, लेकिन वक्त दान भी एक बहुत बड़ा दान है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति झांसी से। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ ऐसे दोस्तों की जो बहुत पुराने समय की बात है, जो बचपन में एक होटल में छोटी सी उम्र में 4 दोस्तों ने, रवि, प्रवीण, योगेश और जतिन, चारों दोस्तों ने मिलकर के एक छोटी सी पार्टी की। जिन्होंने आपस में मिलजुल कर 100 रुपये इकट्ठे किए और एक एक छोटी सी पार्टी की। और वहाँ पे उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। बोले कि आज हम इसी होटल में आज से 40 साल बाद फिर से इसी होटल में मिलेंगे और यहीं पार्टी करेंगे। जब हम लोग कुछ बन जाएंगे, लाइफ में कुछ करेंगे, यहाँ कुछ बनने के बाद ही अब मिलेंगे। तो चारों दोस्तों ने आपस में मिलकर एक फ़ैसला लिया और वहाँ से अपने अपने घर निकल गए। जो वेटर था वो वहाँ का बड़े ध्यान से सुन रहा था और 40 साल बाद वो जो समय आया, 40 साल बाद, और बोले कि यहाँ जो सबसे बाद में पहुँचेगा वो आकर के इस होटल का बिल पे करेगा। बोले ठीक है। चारों चारों अपने घर चले जाते हैं और जाकर के 40 साल बाद जब वो मिलने का समय आता है तो आकर के कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैंक में पहुंच जाता है। चारों दोस्त अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। फिर वो क्या देखते हैं कि अब वो 40 साल पूरे गुजर चुके हैं और उसी होटल में उसी जगह आके देखते हैं कि होटल बहुत बड़ा बन चुका था और जो वेटर था बड़े ध्यान से जो उनकी बात सुन रहा था वो उस होटल का मालिक बन चुका था। वो देखते हैं कि चारों लोग आना स्टार्ट होते हैं। पहले जतिन आता है, प्रवीण आता है, योगेश आता है। तीनों आते हैं, इंतज़ार करते हैं और धीरे धीरे बैठते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पार्टी चलो, जब तक चाय शाय पीते हैं। आता ही होगा, एक दोस्त मेरा आया नहीं है। वो लोग चाय पीते हैं। वो जो वेटर था वो आता है, बोलता है भैया आपने मुझे पहचाना? वो बोलते हैं हाँ भैया, मैं वेटर हूँ जो आपको 40 साल पहले मिला था और आप लोगों ने यहाँ पे एक दूसरे से वादा किया था कि आप 40 साल बाद मिलेंगे। आज भी मैं यही हूँ और आज इस होटल का मालिक हूँ। बोलते अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ 40 साल बाद पहले यहाँ वेटर थे और 40 साल बाद आप यहाँ के मालिक हैं। ये तो खुशकिस्मती है भैया आपकी। बोलते हैं ठीक है भैया। बोलते हैं आप जब तक चाय लीजिए भैया। वो चाय पीते हैं। बोलते हैं कि चलो अब टाइम हो गया, आता ही होगा। तो उनके पास फ़ोन आता है कि वो सर आने ही वाले हैं, जब तक आप डिनर स्टार्ट कीजिए। बोलते हैं भैया 10-11 बजने का टाइम है, डिनर स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आता ही होगा। वो नहीं आता है तो वो लोग डिनर भी कर चुके होते हैं साथ में बैठ कर के। बोलते हैं हम तीनों आ गए, अब तो उसी को बिल पे भरना है यहाँ का, उसी को बिल पे करना होगा क्योंकि वो अभी तक पहुँचा ही नहीं है। बोलते हैं बड़े तीनों आराम से बैठते हैं, चाय नाश्ता होता है, फिर डिनर भी कंप्लीट हो जाता है। अरे 12-1 बज गया, अभी तक जतिन नहीं आया है। बड़ा इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। तो बोलते हैं कि चलो, हो सकता है किसी काम की वजह से नहीं आया होगा। तो बोलते हैं चलो घर चलते हैं, हम ही लोग तीनों मिलके बिल पे करते हैं, चलो घर चलते हैं। इतने में ही वो होटल का जो मालिक था वो आता है। बोलता है सर आपका बिल पे हो चुका है और आप जा सकते हैं। बोले अच्छा। बोला बड़ा बेकार दोस्त है, ये बिल उसी ने पे किया होगा, आया तो है नहीं और बिल पे कर रहा है क्योंकि उसको पता था बिल मुझे ही भरना है, मैं ही लास्ट में पहुंचूंगा। चलो कोई बात नहीं, बिल पे हो गया, चलो चलते हैं चारों लोग। फिर उसको बोलेंगे जब वो आएगा तो उससे मिलेंगे। वो जाते हैं और होटल के बाहर जा कर के देखते हैं कि एक वहाँ कार आके रुकती है, बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है। और देखते हैं कि एक लड़का वहाँ से दौड़ता हुआ आता है और उन तीनों के पैर छूता है, अपने तीनों दोस्तों के। वो वो कहते हैं भाई कौन हो आप? कि मैं, मेरे पापा आ नहीं पाए अंकल, और मैं आपको बड़े दुख के साथ बताना चाहूँगा कि 1 महीने पहले ही मेरे पापा का देहांत हो गया और उन्होंने मुझे बताया था 1 महीने पहले कि मेरे पूरे 40 साल होने वाले हैं और हम चारों दोस्त इस होटल में मिलने वाले हैं और तुम वहाँ जा कर के मेरे उन तीनों दोस्तों को ये बात बताना।
अगर मैं ना रहूं तो आप उन्हें जाके मिलना और उनको बताना ये सब चीज़। अब जब ऐसा उन्होंने सुना कि हम लोगों के बीच में हमारा दोस्त नहीं है, तो वो रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि वो उस वक्त कैसा रिएक्ट करें। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अपने से मिलते रहिए, वक्त देते रहिए, उनके बारे में जानते रहिए, पूछते रहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। आशा करती हूँ आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।